जहानाबाद शहर से सटे अरवल रोड में जहानाबाद जहाना कॉलेज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो में ठोकर मार दी। दुर्घटना के बाद बस चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। ऑटो में सवार लोगों में एक महिला और एक पुरुष के साथ दो बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे तड़प रहे थे। जहानाबाद शहर से अपने गांव चैनपुरा जा रहे एक युवक की नज़र उन पर पड़ी। युवक ने सभी घायलों को अपने बाइक पर बैठाकर जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में दो बच्चे और एक महिला एक पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बाकी लोग सामान्य हैं। डॉक्टरों ने घटना के बाद इलाज शुरू किया, साथ ही परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। लव शर्मा ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। हम जब पहुंचे घटनास्थल पर तो देखे कि एक ऑटो में बस टक्कर मार दिया है और ये लोग साइड में गिरे हुए थे। किन्हीं का सर फटा हुआ था, किन्हीं का इधर तो हम देखे तो घटनास्थल से इन लोगों को उठाए, बाइक पर बैठाए और लेकर के हॉस्पिटल आ गए। कितने लोग थे? ऑटो में 7 लोग थे। सभी घायल हुए हैं? जी हाँ, सभी घायल। ज़्यादा चोट कितने लोगों को? ज़्यादा चोट है 4 लोगों को। एक ये जो लेडीज है मामून तरफ अपना घर बता रही हैं और इनका ही एक छोटा बच्चा है जो 1.5 साल का है। 2 बच्चे हैं? नहीं, इनका एक ही बच्चा है। अच्छा। और एक है जो एक चेन से उनका पूरा हाथ टूट गया है, उनका एक बच्चा है। तो आप कहाँ वहाँ से गुजर रहे थे? हम अपने घर जा रहे थे। मेरा मकान चैनपुरा हुआ। अच्छा। हम जहानाबाद अपने निजी काम से आए हुए थे, उसके बाद घर जा रहे थे। दुर्घटना कहाँ पर हुई एग्जैक्ट? दुर्घटना हुआ है जहानाबाद कॉलेज के सामने। आपका नाम क्या है? जहाना कॉलेज। मेरा नाम हुआ लव शर्मा, चैनपुरा मकान हुआ। जातीय जनगणना के बाद आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की मांग को लेकर जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पूरे बिहार में प्रदेश मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय तक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राजद के नेता और कार्यकर्ता इस धरना और प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार से मांग की कि जातीय गणना के बाद जो बिहार के आरक्षण का कोटा है उसे 65% तक बढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर उसे सरकार लागू करे। राजद के नेताओं ने सीधा कहा कि जानबूझकर बिहार की सरकार बिहार में बढ़े हुए आरक्षण के कोटा को लागू नहीं करना चाहती। जब तक सरकार बढ़े हुए आरक्षण के कोटे को लागू नहीं करेगी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर प्रदर्शन करते रहेगा। इसी के तहत 65% आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्गों को बढ़ाया गया था। लेकिन भाजपा के दबाव में और भाजपा के ही गोटी से खेलने वाले नीतीश कुमार इस आरक्षण को रोक करके गरीब और वंचितों को सरकारी सेवा में या अन्य क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्रों में वंचित कर रहे हैं। उसी के प्रतिकार में जो हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे नेता जो गरीबों की बात करते हैं, उनका लड़ाई आगे जारी रहेगा जब तक कि गरीबों को 65% आरक्षण, पिछड़े दलित लोगों को आरक्षण नहीं मिल जाएगा। देखिए, धरना का आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 65% जो बिहार में आरक्षण जातीय जनगणना के बाद कराया गया था, और जो संदेश खाली का मामला है, जिस तरह से अडानी समूह पर अमेरिका में जो मुकदमा हुआ है और भी मतलब भारत सरकार को जो घूस देने की बात है, ये तमाम मुद्दा को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल एक दिवसीय धरना पर बैठी है। जहानाबाद शहर के एक निजी हॉल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर होने वाले हिंसा को लेकर चर्चा आयोजित की गई। हमसफर संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया। दरअसल ट्रांस और जेंडर विस्तृत लोगों के खिलाफ जानलेवा हिंसा की महामारी व्यक्तिगत कमियों का नतीजा नहीं है, बल्कि कई सामाजिक, संरचनात्मक, पारस्परिक और संस्थागत कारकों पर ट्रांसफोबिया और ट्रांस विरोधी कलंक का नतीजा है, जो उन स्थितियों और संदर्भों को बनाने के लिए प्रतिच्छेद करते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानलेवा हिंसा के जोखिम को बढ़ाते हैं। इन कारकों को समझने के लिए और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए समाज से जुड़े लोग एकत्रित हुए। जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ एक माहौल बनाना है कि सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अलग अलग तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ता है। खास करके परिवार में ही जो घरेलू हिंसा है उसका सामना करना पड़ा, और स्कूल में, कॉलेजेस में, कार्यस्थल पर या किसी ऑफिसेस में यात्रा के दौरान
क्या अपने जीवन साथी के साथ में जो जिनके साथ अपना जीवन जीते हैं उनके साथ सभी तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ता है, वो हिंसा कैसे खत्म होगी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जीवन कैसे आज़ाद होगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को कैसे समझेंगे। ये जहानाबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही गौरव की बात है। बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर ग्राम स्वराज समिति ने जहानाबाद जिला में काम शुरू कर दिया है। जिले में पिछले 6 महीने में 140 बाल विवाह रुकवाने वाले गैर सरकारी संगठन ग्राम स्वराज समिति ने इसमें सफलता पाई है। समिति घोषी एवं तटवासी समाज न्यास बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। 250 से भी ज़्यादा गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान के समर्थन में ग्राम स्वराज समिति घोषी एवं तटवासी समाज न्यास जिले जहानाबाद में बाल विवाह के खिलाफ संख्या जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। एक दिन पहले कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं गुरुवार को जहानाबाद के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वार्ता का आयोजन किया गया है। कल भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का एक कैंपेन की शुरुआत की है और महिला एवं बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा जी हैं उन्होंने इसको लॉन्चिंग किया दिल्ली के विज्ञान भवन से। और एक निर्देश सभी भारत सरकार से सभी जिले को आया था कि हर जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें कि शपथ का कार्यक्रम हो, रैली हो, कैंडल मार्च हो और एक जागरूकता का कार्यक्रम गांव स्तर तक के चलाया जाए, ताकि जल्द से जल्द जिले को, राज्य को और केंद्र को, भारत को कैसे बाल विवाह से मुक्त बनाया जा सकता है उसके दिशा में एक रोड मैप बने।